नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर करा दी है। दोनों पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। अर्नब गोस्वामी ने अपने वीडियो में कहा था कि कांग्रेस पार्टी का तुर्की में रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसको मालवीय ने भी शेयर किया, जमकर ऊल जरूर दावे किए। देश में तुर्की के उत्पादों और पर्यटन का बहिष्कार चल रहा है क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन दिया और लगातार यही भी कहा कि कुछ ड्रोन दिए, पूरा समर्थन दिया, सहयोग किया। उसके बाद तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है। कोई सेब लाने की कर रहा है कि बहिष्कार कर देंगे। बहुत चीज़ें चल रही हैं। ऐसे माहौल में इस तरह की जानकारी फैलाना जनता की देशभक्ति भावनाओं के उनको और उकसाना हुआ। इस मामले ने न केवल पत्रकारिता की आज़ादी पर सवाल उठाए हैं बल्कि मीडिया पर एक और लांछन सा लगा दिया है, ये भी कहा जा सकता है। आज हमारे साथ मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी, जो कि अर्नब गोस्वामी पर हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि जो मीडिया पर बात करेंगे, और अमित मालवीय पर फिर कभी चर्चा। सर, ये जो पूरा केस हुआ है अर्नब गोस्वामी, पहली बार नहीं है जो एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब कुछ इस मामले पर क्या कहेंगे? पहले तो देखिए, अर्नब गोस्वामी जिस ब्रांड की पत्रकारिता करते हैं उसको एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता कहा जाता है, जिसमें आप पहले से तय कर लेते हैं कि आपको किनको बदनाम करना है, आपके टारगेट क्या हैं, और फिर उसके हिसाब से खबरें गढ़ते हैं आप। ये जो पूरा मामला हुआ है वो इसी का है। ये पूरा एक सुनियोजित ढंग से एक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए एक रिपब्लिक टीवी इसके लिए कुख्यात है, और अर्नब गोस्वामी तो उसके सर्वे सर्वा हैं ही। तो वो लगातार उनके आप जितने भी प्रोग्राम देखेंगे उसमें ये आपको लाइन दिखेगी कि वो किसको हिट करना चाहते हैं, उसका एजेंडा क्या है। हाँ। और उस एजेंडे के तहत ही वो अपने कार्यक्रम को डिज़ाइन करते हैं, अपने गेस्ट को बुलाते हैं और उसी लाइन पे वो बहस करवाते हैं। अब ये जो पूरा मामला है ये इसने उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि ये तो झूठ पर खड़ा था। एक फर्जी खबर है, या खबर कहना भी गलत होगा, मनगढ़ंत कि किसी देश में कोई कांग्रेस के नाम से कोई बिल्डिंग है जिसको आप कांग्रेस पार्टी की बिल्डिंग बता रहे हैं। दुनिया भर में ऐसी 50 बिल्डिंग होगी, बल्कि होटल्स तक के नाम कांग्रेस पर हैं, और आप उनसे कांग्रेस पार्टी को जोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ये जलवे हैं जिसके देश में ढंग के ऑफिस नहीं हैं। ये इस टाइम उठाना इस मुद्दे को तुर्की में बताना, बिल्कुल, ये जलवे हुआ या दूसरा? बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें जुड़ रही हैं। हाँ। एक ये कि राष्ट्रवाद का उफान पैदा हो गया है। हाँ। युद्ध की वजह से अमूमन होता है देश में। हाँ। लेकिन आप उसका इस्तेमाल किसी पार्टी विशेष के लिए कर रहे हैं। हाँ। एक दुर्भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, एक फेक खबर जारी करके। हाँ। फेक खबर उठा करके। तो ये इससे पूरे अर्नब गोस्वामी की जो पत्रकारिता रही है तो वो तो अब एक मिसाल बन चुकी है कि अगर आप पत्रकार हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो आप अर्नब गोस्वामी को देखते हुए सीखें कि वो जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप फिर पत्रकार नहीं हैं। तो पत्रकार की भूल परिभाषा से वो बाहर हो चुके हैं। अब वो एक तरह से प्रोपेगेंडा चैनल चलाते हैं। उनकी जो रिपब्लिक टीवी पूरा है वो प्रोपेगेंडा चैनल है, और उसका अलाइनमेंट आप सत्तारूढ़ दल के साथ देख सकते हैं कि वो, और इस खबर में भी वही अमित मालवीय और उनकी जुगलबंदी आपको दिख रही है, चल रही, बिल्कुल, दोनों दोनों साथ में हैं। तो ये साफ दिख रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने को इस तरह के कदम उठानी चाहिए ऐसे मौके पर। अगर उस पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, अब अगर वो कोई विरोध नहीं करेगी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तो मैसेज तो व्हाट्सएप के जरिए चला गया कि कांग्रेस ने तो तुर्की और इस्तांबुल में अपना ऑफिस खोला हुआ है। अब ये जो व्हाट्सएप से चली जाती है उसका खंडन उस पैमाने पर तो हो नहीं पाता है, तो वो तो लोगों तक चली जाती है। लेकिन कांग्रेस के पास चूँकि जो मीडिया है वो तो है नहीं, मीडिया तो सारा गोदी में बैठा हुआ है सरकार की, बिल्कुल, और वो उसी के भजन गाता रहता है। तो ऐसे में थोड़ा और एग्रेशन के साथ कांग्रेस पार्टी को इस पर काम करना चाहिए, देश भर में अभियान चलाना चाहिए। इस तरह की खबरों के आने के बाद जितनी देश भर में उसकी शाखाएं हैं,
उनके कार्यकर्ता हैं, उनको इसको एक्सपोज करने में लगना चाहिए। तो ये अर्णब गोस्वामी नाम की ब्रांडिंग, उसके ब्रांड की पत्रकारिता है जो आज हम इस रूप में, पत्रकारिता कहना अलग है, ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। उनका चैनल प्रोपेगेंडा है। वो जो काम करते हैं वो एक पार्टी और एक नेता का प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, आपने कहा कि देश भर में ये बात उठानी चाहिए कांग्रेस को और बताना चाहिए कि कैसे ये लोग उठा रहे हैं, फैला रहे हैं भ्रामक जानकारियाँ। पहले भी अर्नब गोस्वामी पे केस हुए थे, जेल भी, सुप्रीम कोर्ट रात में बैठा था और उनको निकाला भी गया बाहर। तो अब कांग्रेस, ये आपने कहा देश भर में उठाए, कानूनी प्रक्रिया पे बात करते हैं कि केस करके FIR करके छोड़ देगी, इतना हुआ। कांग्रेस का भी एक वो है ना तरीका है कांग्रेस कि हाँ उठा दिया और बैठ गए पर सो गए। इतना करेंगे तो काम हो पाएगा कि कांग्रेस को आगे तक जाना चाहिए? ये ढीला ढाला रवैया कांग्रेस का भी है, दूसरे विपक्षी दलों का भी है। हाँ। इसीलिए इनके हौसले बढ़ते रहते हैं। अभी आपने देखा था कि देश का एक नंबर 1 चैनल है, उसने किस तरह से फेक न्यूज़ इस पूरे युद्ध के दौरान फैलाई। बिल्कुल, जिसमें इस्लामाबाद पे कब्जा और तमाम खबरें हम सब जानते हैं उसके बारे में। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मंगवाई एक अनाम गुमनाम एंकर के जरिए। जो बड़े चेहरे हैं उनसे किसी माफ़ी नहीं मंगवाई गई। मुझे लगता है कि वो भी ऐसा मामला था जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कांग्रेस नहीं करती, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं और जो मीडिया के संगठन हैं वो क्या कर रहे हैं इस मौके पर। अब दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है भारतीय मीडिया की। बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में कि भारतीय मीडिया ने किस तरह का रोल प्ले किया। पाकिस्तान में देखिए किस तरह का मजाक बना है भारतीय मीडिया का। बिल्कुल। तो ये मजाक बन रहा है, मीडिया हमारा मजाक बन गया है। उसकी कोई गंभीरता नहीं है, उसकी कोई साख नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। ऐसे में अगर हमारे जो पत्रकारों के संगठन हैं वो अगर आगे नहीं आते हैं और जो सामाजिक संगठन हैं वो कोई अभियान नहीं चलाते हैं, तो इस तरह का जो एक कैंपेन है वो समाज में विष भी खोल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन इस पैमाने पर फैला दी जा रही है। बहुत चिंता की बात है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, यह अस्वस्थ मानसिकता को पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में। आपने कहा कि एक नंबर 1 चैनल है, उसने बाद में एक एंकर से माफ़ी मंगवाई। इससे पहले जी न्यूज़ के जो सुभाष चंद्रा थे उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती के मामले में माफ़ी मांगी। बहुत लोगों ने जो तारीफ भी करी कि कम से कम किसी ने माफ़ी मांगी। और रिपब्लिक भारत ने भी माफ़ी मांग ली है। तो माफ़ी मांगना फिर काफ़ी हो जाता है? आप देखिए कि रिपब्लिक भारत ने भी माफ़ी मांगी है तो किस पर ठीकरा फोड़ा है? उसने ठीकरा फोड़ा है एक वीडियो एडिटर पर कि उसकी गलती से हो गया। किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल में कोई भी गलती जाती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल। एडिटर कहाँ हैं? इन चैनलों के एडिटर कहाँ हैं? कहाँ छिपे बैठे हैं? वो क्यों नहीं सामने आते? वो क्यों नहीं माफ़ी मांगते? सवाल ये है, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, दूसरों पर ये आरोप मढ़कर, अपराध डालकर मुक्त हो जाएंगे, तब तक इनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? तो जवाबदेही तभी तय होगी जब इनको नेम और शेम किया जाएगा, इनको जमकर इन पर प्रहार किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनका बहिष्कार होना चाहिए इस तरह के चैनलों का, इस तरह के एंकर्स का। कार्रवाई करवा पाएंगे? कार्रवाई करवा पाएंगे? कौन करेगा? जो जिसने FIR करी है। देखिए, वो एक प्रोसेस है। कोई पार्टी कोई किसी भी मामले में FIR करवाएगी, पुलिस वहाँ की कितना सक्रियता दिखाती है, वो कितना वक्त लेती है, तब तक मामले ठंडे हो जाते हैं। अदालत में जाएगी, वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई होगी, वहाँ जाकर 2 साल 3 साल में एक माफ़ीनामा दे दिया जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। माफ़ीनामे से याद आया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया था एंकर्स का कि हमारे प्रवक्ता वहाँ पे नहीं जाएंगे। कुछ दिन बहिष्कार हुआ, उसके बाद फिर बैठने लगे जाके। खड़गे जी ने कहा कि एक पत्रकार अंग्रेजी के चैनल के थे, वो उनके पास आए, उन्होंने बात कही और फिर से भेज दिया गया। तो फिर ऐसे तो कांग्रेस पार्टी जो करेगी तो फिर कहाँ? नहीं, ये तो एक ऐसा समय है जिसमें कोई कड़ा फैसला विपक्षी दलों को लेना चाहिए। बिल्कुल। कि ऐसे एंकर और ऐसे चैनल हम उनका बहिष्कार करेंगे। उनमें जाने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि वो सारी बहसें एक तरफा होती हैं। बिल्कुल। आप कांग्रेस के एक को बुलाते हैं और 3 जो एनालिस्ट होते हैं वो बीजेपी के खानदान के होते हैं। तो कहने को वो
इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन भाषा बीजेपी की बोलते हैं, और खुद एंकर वो भी बीजेपी की भाषा बोल रहा होता है। तो ऐसी इस बहस में आप क्या हासिल करते हैं, या क्या आप उनके ज़रिए कुछ आगे बढ़ा पाते हैं? तो मुझे लगता है कि ये पूरा फिर से सोचना पड़ेगा तमाम पार्टियों को। आखिरी सवाल, मीडिया की आज़ादी पर सवाल उठाया जाएगा, ये लोग खुद उठाएंगे कि मीडिया की आज़ादी, और कुछ एंकर्स ने अब यूट्यूब चैनलों पर भी उस पर उसकी मांग कर दी है कि वो करा जाए उनके खिलाफ भी, तो वो उठाएंगे। और आम जनता को क्या करना चाहिए? नहीं, यूट्यूब चैनल्स में भी अगर इस तरह के चैनल्स हैं तो उन पर भी रोक लगनी चाहिए, उनका भी विरोध होना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा के इशारे पे कुछ और बात करी जा रही है कि ये देखो ऐसा होता है, इन पे रोक लगाइए। नहीं, ये देखिए, फिर तो ये आप एक उससे सबको पेंट नहीं कर सकते हैं। ये तो तरीका नहीं होगा। जो लोग दोषी हैं, जो जिनका अपराध, अब इससे कैसे तुलना हो सकती है कि रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी ने एक गलत पूरी खबर दिखाई और लोगों को गुमराह किया, तो इससे उसकी तुलना नहीं हो सकती है। कुछ यूट्यूबर्स हो सकते हैं, उन पर कार्रवाई हो। अगर ज्योति मल्होत्रा ऐसा कर रही थी तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है। वो बिल्कुल वाजिब है, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन इसकी आड़ में तमाम यूट्यूबर्स को अगर टारगेट किया जाए तो वो भी गलत है। तो ये तय करने की ज़रूरत है कि कौन एंकर्स हैं, कौन चैनल्स हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। उनको कैसे हम बाहर करें, उनका बहिष्कार करें, उनको कायदे से होना चाहिए कि एक्सपोज करें लोगों के सामने कि ये पत्रकारिता नहीं है। ये बिल्कुल तो ये तरीका हो सकता है। बिल्कुल, ये तरीका हो सकता है। और इस पर भी अगर सरकार एक्शन लेगी तो फिर वो अपने फ़ायदे से लेगी, तो सरकार नहीं, आम जनता, आप लोग ही इस पर समझिए कि कौन क्या कर रहा है। उसको जो भी सर ने कहा वो करिए, और बाकी जो जिसके खिलाफ ज़्यादा बातें बोल रही वो उस पर एक्शन ले, कार्रवाई करे। क्योंकि जैसे इस चर्चा में बातचीत हुई कि लोग जो कि भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं, ऐसे टाइम पर जब सीज फायर हुआ तो कहा गया कि आम जनता भरोसा इस पर राज़ी नहीं होगी, गुस्सा होगी, क्योंकि ऐसी मानसिकता बना दी गई है, अस्वस्थ मानसिकता, और उसका खामियाजा आप लोगों को, हम सबको भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.